हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लोधा क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम जो रेकरिंग के सवाल होते हैं बार वाले, उनको पीवट क्यू के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, आज हम ये सीखेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर मैंने 4 सवाल लिए हैं। इनको 2 तरीके से हम सोल्व करेंगे। पहली आपकी शॉर्ट ट्रिक है, जिसमें आप डायरेक्ट इनका चुटकियों में आंसर निकालेंगे। दूसरी इसकी लॉन्ग मेथड है, जिसको आप बेसिक मेथड भी कह सकते हैं। तो दोनों तरीके से मैं इनका आंसर निकालना आपको सिखाऊंगा। तो चलिए हल करते हैं पहला सवाल। देखो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, 0.3। इसका मतलब क्या है? 0.3 का मतलब होता है 3 3 3 3 3 3। मतलब ये जो है 3 है, ये रिपीट हो रहा है, बार बार इसकी क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, ये 3 जो है बार बार आ रहा है, तो इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, इस प्रकार बार चढ़ा देते हैं। तो इसको लिख देंगे हम 0.3 पर बार। क्यों लिख देते हैं? क्योंकि इसको कब तक लिखोगे आप, ठीक है, इसलिए इसको इस प्रकार से इसको स्थिर करने के लिए बार लगा देते हैं। ठीक है, अब इसको पी बटे क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे हम, देखो। तो इसको सोल्व करने के लिए एक ट्रिक है। देखो, जो बार लगा हुआ है इस संख्या को लिख लेंगे हम, ठीक है, और बार हटा देंगे। इसके बटे में क्या लिखेंगे, इसके बटे में लिखेंगे हम 9। तो बटे में 9 लिखते हैं, और 9 कितनी बार लिखते हैं, जितनी संख्या पर ऊपर बार लगा होता है उतने 9 यहाँ पर नीचे बटे में आते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक संख्या पर बार लगा है, 3 पर। ठीक है, तो 1 9 आ गया यहाँ पर नीचे। तो इसको काट देंगे आप, 3 एकम 3 और 3 3 9। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 1/3। ये इसका आंसर हो गया। इसको हमने पी बटे क्यू के रूप में लिख दिया, यानी इस प्रकार से। ठीक है, इसको परिमेय संख्या बोलते हैं। तो ये आ गया इसका आंसर। अब देखो, यदि आप 1 में भाग दोगे 3 का, तो वापस आपको ये प्राप्त होगा। ठीक, अब ये हो गया आपका पहला। दूसरा देखो क्या दिया हुआ हमें, 0.4 और 7 पर बार लगाए, ओनली 7 पर। तो इस पूरे को इस प्रकार से लिखेंगे हम 4 7 और बटे में नीचे लिखते हैं हम 9। और 9 कितनी बार लिखते हैं, ऊपर जितनी संख्याओं पर बार लगा होता है उतनी बार यहाँ पर 9 लिखते हैं। तो 9 एक ही बार आएगा यहाँ पर। क्यों आएगा? क्योंकि सिर्फ 7 पर बार लगा है, एक डिजिट पर। यदि 2 डिजिट पर बार होता तो 9 के 2 बार लिखते। अब क्या करते हैं, दशमलव के और बार वाली संख्या के बीच में जितने बिना बार वाली संख्या होती है उतने 0 लिखते हैं। तो यहाँ पर ओनली एक डिजिट है, क्या, 4। तो एक डिजिट है तो एक 0 लगाएंगे। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखना, माइनस लगाते हैं और बिना बार वाली संख्या को ऊपर माइनस कर देते हैं इस पूरे में से। अब देखो, 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। और 4 ऐसा का ऐसा ही लिख लेंगे, बटे नीचे आ जाएगा ये 90। ठीक है, समझ में आ गया क्या करा? देखो, 0.47 पर बार था, ठीक, 4 पर नहीं था। तो ऊपर जो 47 को ऐसा का ऐसा ही लिख लिया है, और बार 7 पर था उसको हटा दिया। अब एक संख्या पर बार था तो एक 9 लिख लिया, और दशमलव और बार वाली संख्या के बीच में एक डिजिट थी, एक अंक था, तो एक 0 लगा दिया और ऊपर माइनस कर दिया किसको, बिना बार वाली संख्या को। ठीक है, ये तो ये आ गया और बट्टे में ये आ गया। अब यहाँ देखिए, यदि ये कट रहा हो तो काट दो, नहीं कट रहा है तो यही आपका आंसर है। ठीक, क्लियर। अब इसको देखो, इस पूरे को हम क्या करते हैं, ऐसा का ऐसा ही लिख लेते हैं। देखो, 2 3 5 बटे में क्या लिखते हैं, जितनी संख्याओं पर ऊपर बार लगा होता है उतने बार 9 लिखते हैं। तो 2 संख्याओं पर बार लगा है तो 9 2 बार आएगा। और दशमलव और बार वाली संख्याओं के बीच में जितनी बिना बार वाली संख्या है उतने 0 आते हैं। तो एक संख्या है मात्र बिना बार वाली, तो यहाँ 0 लगा देंगे एक बार। ठीक है, और अब माइनस किसको करते हैं हम, बिना बार वाली संख्या को घटा देते हैं। तो यहाँ पर 2 है, ये देखो बिना बार वाला, इसको माइनस कर देंगे। बिना बार वाली संख्या को माइनस करते हैं ऊपर की संख्या में से। तो हमने 2 को माइनस कर दिया क्योंकि 2 पर बार नहीं लगा था, इसलिए। अब 235 में से 2 घटाएंगे तो 233 आएगा, बटे में 990। कट रहा है क्या? देखो, कट रहा हो तो काट दो इसको, नहीं कट रहा है तो यही क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, क्लियर है। अब इसको देखो, क्या करते हैं हम, इस पूरे को एक बार ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। बटे में क्या करते हैं, यहाँ पर बार किस पर है, बार यहाँ पर इन दोनों पर है। ठीक है, ये 27 पर। तो क्या करेंगे हम, 2 संख्याओं पर बार है तो 9 आएगा 2 बार। ठीक, अब क्या करते हैं हम, दशमलव और बार वाली संख्या के बीच में जितनी संख्याएं होती उतना 0 लिखते हैं।
तो यहाँ एक भी नहीं है तो हम 0 नहीं लिखेंगे। और माइनस क्या करते हैं हम, माइनस करते हैं बिना बार वाली संख्या। तो देखो 1 पर बार नहीं लगा हुआ है तो 1 माइनस कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 126/99, ठीक है। अब ये कट रहा है क्या, कट रहा है तो काट दो, 9 से कट रहा है, 9 एकम 9, 9 एकम 9। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा 9 एकम 9 और 9 चौकी 36, ठीक है। ये कट गया तो इसका आंसर आ गया 14/11, ठीक है। इस प्रकार से इनके आंसर निकालते हैं। तो चलिए इस उदाहरण से और समझा देता हूँ मैं आपको। हमारे पास में एक संख्या है 0.6 और बार लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, इसको ऐसा का ऐसा ही लिख देते हैं, दशमलव हट जाएगा, बार सब हट जाएगा, बटे में आता है 9। और कितनी बार आता है 9, जितनी बार ऊपर यहाँ संख्याओं पर बार चढ़ा होता है। तो एक संख्या पर ही बार लगा हुआ है तो 1 आएगा 9। अब क्या करते हैं, यहाँ ये देखते हैं हम कि दशमलव और बार वाली संख्या के बीच में कितनी संख्या है, कितनी डिजिट है। तो यहाँ पर एक भी डिजिट नहीं है, ठीक है। तो हम 0 नहीं बढ़ाएंगे। यदि यहाँ एक आध संख्या होती तो उतनी 0 बढ़ा देते, 2 संख्या होती तो 2 0 बढ़ा देते, ठीक है। और उसको यहाँ से माइनस भी करते हैं, बिना बार वाली संख्या को यहाँ से माइनस कर देते हैं। लेकिन कुछ भी नहीं है तो बस इसको काट देंगे, कट रहा है तो ये कट रहा है, 3 से 3 दूनी 6 और 3 3 9। तो क्या आ गया आंसर आपका, 2/3, ठीक है। ये इस प्रकार से। तो हमने एक उदाहरण लिया यहाँ पर, देखो 3.572 और इन पर बार लगाए 7 और 2 पर। देखो हम क्या करते हैं, इस पूरी संख्या को लिख लेते हैं, 3 5 7 2, दशमलव भी हट गया और बार भी हट गया, ठीक है। बटे में क्या लिखते हैं हम, ऊपर जितनी डिजिट पर बार हो उतने 9 लिख देते हैं। तो ये यहाँ पर 2 बार लिख दिया 9, क्यों लिख दिए, क्योंकि ऊपर 2 अंक हैं, 7 और 2 दोनों पर बार लगा हुआ है, 2 डिजिट पर, तो दोनों लिख दिए हमने। अब क्या देखते हैं हम ये देखते हैं अब कि दशमलव और बार वाली संख्या के बीच में बिना बार वाली कितनी डिजिट है या कितने अंक है। तो एक अंक है मात्र 5, ठीक है। तो 1 0 बढ़ा देंगे हम, क्यों, क्योंकि एक ही डिजिट है दशमलव और बार वाली संख्या के बीच में, इसलिए, ठीक है। अब ये काम कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, ऊपर करते हैं माइनस, ठीक है। यहाँ ये दशमलव नहीं है, ये दशमलव हट गया, ये ठीक है, ये दशमलव हट गया, बार हट गया, ठीक। अब ऊपर माइनस लगाते हैं और जो बिना बार वाली संख्या है उनको क्या कर देते हैं, हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये कर दिया माइनस, किसको, जो बिना बार वाली संख्या है उसको। अब ये नहीं देखना है कि दशमलव किधर है, इधर है, क्या है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि बार वाली संख्या को छोड़कर बिना बार वाली संख्या है इस पूरे में से माइनस कर देना है। तो माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखो 12 में से 5 गया तो 7 बचा, 6 में से 3 गया तो 3 बचा, और ये 35 ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, बटे 990। ये कट रहा है क्या, काट दो, नहीं कट रहा है तो यही क्या है, आपका आंसर है। तो इस प्रकार से जो बार वाली संख्याएं होती है, रेकरिंग नंबर, उनको P/Q के रूप में लिखते हैं डायरेक्ट। अब इसकी लॉन्ग मेथड है, उसको समझ लीजिए। लॉन्ग मेथड से कैसे करते हैं इन सवालों को, चलिए हल करते हैं। यहाँ सवाल लिया है मैंने 0.3 और बार लगा हुआ है इस पर, ठीक। देखो हल, इसका मतलब ये होता है 0 और जब बार हटता है तो 3 3 3 3 3, ये मतलब बार बार इसका क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, यानी रिपीट हो रहा है 3 3। इसको हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे हम, माना x बराबर 0.33333, ये ठीक है। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 1, x के बराबर मान लिया हमने। और आप जानते हैं कि इसको बार को जब हटाते हैं तो इस प्रकार से बार बार रिपीट होने लगता है, और इसको रोकने के लिए हम बार चढ़ा देते हैं। अब यहाँ क्या करना है, हमें इस समीकरण 1 में 10 का गुणा करना है। क्यों करना है, देखो 10 का ही क्यों करना है बता रहा हूँ। 10 गुणा x बराबर 10 गुणा 0.333 और ये चलता चलेगा, इसलिए करना है यहाँ पर 10 का गुणा। यहाँ देखो आप, दशमलव के आगे एक डिजिट है, ठीक है, और उस पर बार लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 10 का गुणा करेंगे। और यदि मान लीजिए यहाँ पर 2 डिजिट होती और दोनों पर बार लगा होता तो 100 का गुणा करते हम, ठीक है। ये यहाँ पर ध्यान रखना है। 3 डिजिट होती और बार लगा होता तो हम यहाँ पर 1000 का गुणा करते, यानी दशमलव के बाद में जितने यहाँ पर डिजिट होंगी, 1 लगाकर 1 के ऊपर उतनी ही 0 यहाँ पर लगा देंगे हम,
ठीक है, ये यहाँ पर एक विशेष बात है ध्यान रखने वाली। तो 10x हो जाएगा ये बराबर 10 का गुणा इसमें करेंगे तो जो दशमलव है खिसक के कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा ये। ठीक है, 3.333 ये इस प्रकार से। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करेंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो देखो 10x, ठीक है, बराबर 3.333 लिख दिया ऐसा। अब ये 1 से बराबर 0.333, ठीक, और ये डॉट 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 है, घटाएंगे ये माइनस, इधर ये भी माइनस। 10 में से x गया तो कितना बचा, 9x बराबर। अब 3 ऐसा कैसा है, 3 में से 0 गया तो 3, और ये आपस में कट जाएंगे ये तो, ठीक, इससे ये तो इधर 0 0 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, 9x बराबर 3 मिला। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको इधर करेंगे क्योंकि गुणा में है तो बटे में पहुँच जाएगा ये 9, काट दो, 3 एकम 3 और 3 3 9। तो x का मान हमको यहाँ से क्या मिल गया, x बराबर 1/3, और यही आंसर हम डायरेक्ट भी लेकर आए थे, आपने देखा था पहले। बार हटाकर कैसे, ऐसे 0, और ये 3 बार था, इसको इस प्रकार लिख देंगे, बार हटा देंगे, दशमलव हटा देंगे, और बटे में एक 9 आता है। क्यों आता है, क्योंकि जितनी संख्या पर या डिजिट पर बार लगा होता है दशमलव के बाद में उतने 9 आते हैं। काट दो, 3 एकम 3 और 3 3 9, तो यहाँ भी क्या आता है 1/3 इस प्रकार से, और ये लॉन्ग मेथड से ऐसे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा लॉन्ग मेथड से कैसे आंसर निकाला है। चलिए एक सवाल और देखते हैं। अगला सवाल लिया हमने 1.27 और दोनों डिजिट पर बार लगा हुआ है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 1.27, फिर 2 7, है ना, फिर 2 7 और डॉट डॉट डॉट, ये रिपीट हो रहा है बार बार, है ना, 2 7 2 7। इसको हम मान लेंगे, माना x बराबर 1.27 2 7 2 7 और डॉट डॉट डॉट, इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 1। अब मैंने बताया था कि जब यहाँ दशमलव के बाद एक डिजिट पर बार होती तो 10 का गुणा करते हैं, 2 डिजिट पर बार लगा हुआ है तो 100 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम 100x, गुणा कर दिया, इधर 100 है ना, इनटू ये पूरा अंदर 1.27 2 7 2 7 डॉट डॉट डॉट। अब देखो 2 0 है तो ये दशमलव खिसक के कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, 1 2 7 और यहाँ दशमलव। ठीक है, फिर 2 7 2 7 2 7 और ये चलता चला जाएगा। ठीक, 2 7 2 7 बार बार, और इधर कितना हमारा 100x, इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे हम। ठीक है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर देखो 100x बराबर 127.27 है ना, 2 7 2 7 और ये डॉट डॉट, यहाँ हमारा x बराबर 1.27 2 7 2 7 और डॉट डॉट डॉट, माइनस, इधर माइनस, 100 में से 1 जाएगा तो 99 और ये x बराबर, अब देखो यहाँ कितना बचेगा, 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा, और ये 1 और ये 2 और ये दशमलव। अब इधर ये तो सब कट जाएंगे आपस में। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 0, ये कोई इसका कोई मतलब नहीं दशमलव के आगे 0 का। यहाँ से हमको क्या मिला, 99x बराबर 126, x बराबर 126/99, और यही क्या है इसका आंसर है। कट रहा है तो काट दो, कट रहा है देखो 9 से कट रहा है 11 आ जाएगा, है ना, और 9 एकम 9, यहाँ बचा कितना 3, 9 चौकी 36, तो कितना आ जाएगा 14/11 आंसर आ गया है। ठीक, यदि नहीं कट रही होती तो यहीं पर ये आंसर था इसका। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।